दोस्तों JKSSB जूनियर असिस्टेंट लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। आज का ये वीडियो फाइनल और पार्ट 2 होने जा रहा है, जिसमें हम रिमेनिंग पोर्शंस को कवर करेंगे, यानी कि बाकी जो आपके पोर्शंस पेंडिंग हैं मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर कहाँ से कवर करने हैं। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि हम थोड़ा सा एक पिछला एक रिकैप भी करेंगे कि इसमें हमने पीछे वाली वीडियो में क्या कवर किया था, ताकि आपका वो आगे अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो आप ये देख लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो बगैर किसी देरी के। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको जूनियर असिस्टेंट के आपके इंग्लिश का स्ट्रेटजी बताई थी और इंग्लिश में क्या करना होगा क्या नहीं। लेकिन आज इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं और वीडियो में डिस्कशन स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। देखो यार, ये चीज़ हम सबको पता है कि भाई जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है, थोड़ा सा मुझे अपने पेज के मार्जिन्स को बढ़ाने दीजिए। जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन हमारा कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है, राइट। जीके का पोर्शन 20 मार्क्स का है। उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग 20 मार्क्स का है। एंड देन है आपका कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इनमें कौन कौन सा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये जो मैथ्स और रीजनिंग का है ना, यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है आपका, और ये आपका कंप्यूटर का जो 20 मार्क्स का सेक्शन है, ये भाई आपके बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। और इनमें बहुत अच्छे से और मतलब फुल मार्क्स, मतलब 40, इन दो में 40 आउट ऑफ 40 अच्छे से स्कोर किया जा सकता है, यानी कि इजीली स्कोर किया जा सकता है। देन कम्स आपका जीके और आपका इंग्लिश। जीके में भी मैं एज सच कहूँ तो जीके भी इतना ज़्यादा वास्ट और इतना डीप नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं है। जीके का जो सिलेबस है यहाँ पे देखिए आप, अगर आप देखें मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो जीके का भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है हमारा। JNK जीके हो या पूरा जीके हो, जनरल नॉलेज हो, तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है जीके का, ठीक है। तो इंग्लिश और जीके, अगर आप इन दो में से मुझे पूछोगे तो भाई सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर्स ये दोनों रोल प्ले करेंगे, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो जीके है, जीके का कोई एक फैक्ट ऐसा JNK जीके से पूछ लिया, JNK की हिस्ट्री से पूछ लिया, जो शायद आपकी जो आपकी बुक्स हैं, जो मार्केट में सारी बुक्स हैं, जो शायद आपकी बुक्स में ना हो और आपका पूछा जा सकता है जीके के रिलेटेड, JNK जीके के रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट पूछा जा सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। और एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये, इंग्लिश में देयर इज़ अ हाई चांस, हालांकि मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा इस चीज़ की, बट देयर इज़ अ हाई चांस इंग्लिश में आपकी जो वोकैब है या आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट या आपका कोई ना कोई, मतलब लगभग 20 में, इंग्लिश में समझो आप 20 में से कम 8 से मतलब 6 to 7 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होंगे, और लगभग कोई 2 से 3 क्वेश्चन टफ होंगे। लगभग कोई 10 क्वेश्चन जो है वो आपके इजी टू मॉडरेट होंगे। तो भाई ये इंग्लिश और आपका जीके, ये दोनों फैक्टर्स आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपके जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। अब आपको
फुल स्कोर या मतलब कैसे आपने स्कोर अच्छा करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि कैसे आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे हिसाब से आपको ये जो कंप्यूटर का सेक्शन है दोस्तों, कंप्यूटर के सेक्शन को अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब अच्छे से क्या, मतलब पूरा 100% तैयार करके जाना है। कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है वो पूरा 100% तैयार करके जाना है। मैथ्स एंड रीजनिंग में से आपका एक क्वेश्चन भी आपका स्किप नहीं होना चाहिए। मैथ्स एंड रीजनिंग में हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग में से कहीं इन टॉपिक्स में से कोई एक सिंगल क्वेश्चन आ गया और जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, या मान लो स्टेटमेंट कंक्लूजन में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं निकला और गए यहाँ से भी 2-3 मार्क्स। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, इन चीज़ों पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है और इन चीज़ों पे जो है वो आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पोर्शन। ठीक है, तो क्योंकि आप मैथ्स के लगभग समझो आप 8-10 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 6 चैप्टर्स है। देखो पूरा 20 मार्क्स का ये पोर्शन है मैथ्स और रीजनिंग का। तो भाई 20 मार्क्स का तो देयर इज़ अ हाई चांस एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एज अगर आप देखें प्रीवियस ईयर पैटर्न, तो उस हिसाब से तो ऐसा है कि मैथ्स और रीजनिंग का 50-50 डाल दिया जाएगा। 50% मैथ्स का और 50% आपका रीजनिंग का डाल दिया जाएगा। तो इनको थॉरोली करें, इनको आई नो यहाँ पे अभी सारे लगे होंगे जम्मू एंड कश्मीर जीके करने, PYQs करने और जीके करने, पता नहीं क्या क्या करने। तो भाई ठीक है, करो आप, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन अदर पोर्शंस टू। आपने इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, आपने इंग्लिश पे भी वर्क करना है, इंग्लिश ग्रामर पे भी वर्क करना है। ठीक है, इंग्लिश जो आपकी वोकैब है, वोकैबलरी पे भी ध्यान देना है, वोकैब पे भी काम करना है। तो आपने पैरेलली आपने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ चलाना है। मैथ्स और रीजनिंग अगर आपके पढ़ लिए आपने, तो भाई 2 घंटे सफिशेंट है। 1 घंटा आपका रीजनिंग को और 1 घंटा मैथ्स को आपका सफिशेंट है, नॉट मोर देन दैट। 2 घंटे आपके यहाँ पे अलाइन मतलब इसको अलॉट हो जाते हैं। उसके अलावा 2 घंटे आपके 2 घंटे आपके जो 2 घंटे हैं आपके, 2 नहीं कम से कम 3 से 4 घंटे आपके रीजनिंग में जाने चाहिए, सॉरी जीके में जाने चाहिए, और इंग्लिश में भी कम से कम 2 आवर्स तो जाने चाहिए आपके। फिर रहता है कंप्यूटर आपका, तो कंप्यूटर में भी कम से कम 1 से 2 घंटे आपके जाने ही जाने चाहिए प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे। और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप मतलब उस पे आपका जाना चाहिए। तो ये है मेरा कहना यार, बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और थॉरोली आप तैयारी करें। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। देखो यार, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे बताएंगे अलग अलग सोर्सेज से करना है। देखो एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और जो आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है, ये JKSSB के परसेंटेज, ये JKSSB के फेवरेट हैं भाई। इनमें से इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भाई नंबर सिस्टम से भी आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, उसके अलावा एवरेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। बहुत ठीक ठाक चैप्टर है ये। प्रॉफिट लॉस से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशो से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भाई इन चैप्टर्स को आपने तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इन चैप्टर्स को आपने थॉरली पढ़ के जाना है। अगेन अगर आप पूछो तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो माई रिप्लाई इज आप मैथ्स का कोई भी टीचर उठाएं, एटलीस्ट JNK लेवल का कोई टीचर, JNK लेवल का कोई भी टीचर, अभी जूनियर असिस्टेंट का जिस लेवल का JKSSB पूछ रही है उस लेवल का JNK का कोई मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में नहीं पढ़ा रहा है। तो बेटर इज़ कि आप SSC लेवल का पूछो। JKSSB का जो पैटर्न है SSC पे काफ़ी ज़्यादा वो कर रहा है, JKSSB का पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो उस पर जा रहा है। जस्ट बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए।
बेसिकली बट आई वाज सेइंग कि आपने एसएससी लेवल का कोई भी टीचर पकड़ो भाई, 6 चैप्टर्स मैथ्स के करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा और कोई ह्यूज टास्क नहीं है, ठीक है। तो देर इज़ इट्स नॉट अ बिग डील कि टू प्रिपेयर दी 6 टॉपिक्स ऑफ मैथ्स। तो कोई एक पकड़ो यूट्यूब पे, पूरा वन शॉट देखो या पूरी मतलब पूरे लेक्चर्स देखो, ताकि आपके जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है या बाकी जो फाइनेंस में तो ये सब नहीं है, बट हाँ अल्टीमेटली जेकेएसएसबी का कोई भी और एग्ज़ाम उठा के देखो तो इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, यही अरिथमेटिक का पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पर इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि आपको फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आपको ज़रूरत ही ना पड़े पढ़ने की, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। तो आपने इस चीज़ का टेक केयर करना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को थॉरोली करो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। नोट्स आजकल नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब नोट्स बनाना मेरे हिसाब से वेस्टेज ऑफ टाइम होगी, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इस कम टाइम को जितना इफ़ेक्टिवली, जितना प्रोडक्टिव वे में, जितना जुडिशियस यूज़ कर सकते हो उतना करो तो बेहतर होगा। बाकी यार रीजनिंग का तो आपको पता ही है यार, रीजनिंग अपनी जिंदाबाद है। रीजनिंग का टॉपिक वाइज आपने अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर को तो पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपने क्या काम करना है कि क्या कहते हैं फिर प्रैक्टिस करते जाना है। तो अल्टीमेटली ये भी एक अच्छा हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हाईली स्कोरिंग कंपोनेंट है। तो यहाँ से जो है वो भी देयर आर हाई चांसेस कि आपका अच्छा स्कोर और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर इसमें क्या है, इसमें भाई मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा बंदा होगा जिसको कंप्यूटर आता नहीं होगा, जिसने कंप्यूटर पढ़ा नहीं होगा। तो ये कोई अब इसमें क्या करना है कि आपने इसमें टॉपिक वाइज इसमें अच्छे से इसको कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर रिवीजन करनी है। तो फिर जाके जो है वो आपने प्रैक्टिस लगानी है, प्रैक्टिस सेशंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो ताकि आपका कोई भी एक सिंगल एमसीक्यू जो है वो आपका मिस ना करे। बाकी आपका सोर्स अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑन यूट्यूब, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स। मैं फिर से कहता हूँ कि अरिहंत की बुक जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है। या इसके अलावा पीडब्ल्यू वालों की भी एक कंप्यूटर अवेयरनेस बुक आई है, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दो जो है वो आप चेकआउट करें, ये दो आप जो है वो देखें। बाकी यार जीएस का एक बार रिकैप करते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश और जीएस का, इंग्लिश का मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में आपने वोकैब को अलग से टाइम देना है, आपने कॉम्प्रीहेंशन को अलग से टाइम देना है, और आपने ग्रामर को अलग से टाइम देना है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आपने अलग अलग से जो है वो टारगेट करना है, अलग अलग से जो है वो फोकस करना है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर सोर्सेज की बात करें तो ग्रामर के लिए मैंने आपको कहा था, ग्रामर के लिए आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट मैम की वो बुक मिल जाएगी पीडीएफ। अगर वहाँ से समझ नहीं आता है तो रानी मैम ने ये सारे ग्रामर के पोर्शन, और इनफैक्ट उन्होंने वोकैब भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप उनका वोकैब भी देख सकते हैं और सारा ग्रामर उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यार अपना करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स तो आपने बस कैटेगोरिकली पढ़ना है, सिर्फ उस दिन लास्ट के दिनों आपने पढ़ना है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के एक वीक में आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो सफिशेंट रहेगा। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है यार, स्टैटिक है हमारा पोर्शन, तो स्टैटिक पोर्शन को जो है वो आपने अच्छे से करके जाना है। बाकी रही बात हमारी JNK GK की, तो JNK GK को जो है वो अच्छा खासा टाइम देने की ज़रूरत है, इस पर जो है वो अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। JNK GK में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो बाकी यार इसी के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।